स्वागत है दोस्तों, फिर से हमारे चैनल और आपके ही चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। इससे पहले कई सारी वीडियो इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे भी आ गई हैं। जो लोग नहीं देखे हैं फिर से देखें और तब ये बात समझ में आएगी क्या है कोलाइडी विलयन का। आज हम लोगों करेंगे शुद्धिकरण, बोले तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। देखिए, इससे पहले 5-10 मिनट हम ऐसे बात करना चाह रहे हैं जो पिछले 2-4 वीडियो से चली आ रही हैं, उसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि कोलाइडी विलयन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके वर्गीकरण को पढ़ लिया, कोलाइडी विलयन क्या है ये हमने जान लिया। फिर बात आगे बढ़ गई कि कोलाइडी विलयन के प्रकार के बाद हम लोगों ने कोलाइडी विलयन बनाने की विधि कौन कौन सी हैं, दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। यांत्रिक परिक्षेपण विधि और दूसरा था विद्युत आर्क विधि, दोनों को काफ़ी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों, ये कहना है कि काफ़ी वीडियो आप लोगों के सपोर्ट में आ रही हैं और उसको शेयर करिए, आगे बढ़ता रहे ताकि जो लोग शिक्षा जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है वहाँ भी पहुँचे, लोग सीखें। देखिए, बना तो हम लोग लिए, बनाने के बाद उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को बोले तो कोलाइडी विलयन की में जो अशुद्धि हैं उसको दूर करेंगे आज हम लोग, और उसके बारे में ही बात होगी। तो ध्यान दीजिए, कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण जो है 3 तरीकों से हम करेंगे। पहला है अपोहन, बोले तो डायलिसिस। दूसरा है विद्युत अपोहन। बने रहिए, आपको मैटर काफ़ी अच्छा मिलता रहेगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस। और तीसरा है सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ध्यान दीजिए, सवाल ये है कि कोलाइडी विलयन शुद्धिकरण की जरूरत क्या पड़ी। कोलाइडी विलयन हमने बनाया था जो, तो बनाने के बाद बात ये सामने आई कि कुछ उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं जिसे हम दूर करना चाहते हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए दोस्तों मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक है डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन तीनों प्रोसेस को एक एक करके हम लोग डिटेल समझेंगे और इस पे बात करेंगे। डायलिसिस बोले तो अपोहन, इसमें बोर्ड की हैसियत से ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बात तीनों की होगी, एक एक करके। डायलिसिस समझते हैं क्या है। ध्यान दीजिए, इस प्रयोग को हम लोग घर पर भी देखते हैं। डायलिसिस क्या है, घर पे भी करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ जो भी पढ़ना है कुल मिला के फील करते हुए पढ़ना है कि क्या है। एक प्रयोग करेंगे फिर सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, करते क्या है, एक चर्म पत्र झिल्ली लेते हैं, पार्चमेंट पेपर। ये क्या है सर, पार्चमेंट पेपर तो हम जानते ही नहीं हैं, नया वर्ड आ रहा है। देखिए, इस मेम्ब्रेन की, इस झिल्ली की, पार्चमेंट झिल्ली की खासियत क्या होती है कि इसमें जो छिद्र होते हैं, होल होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। इस मेम्ब्रेन की खासियत होती है और इस मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें ही आर पार जा सकती हैं। ठीक, अच्छी बात है। इसके आगे क्या होगा सर, तो आइए जानते हैं दोस्तों। इसके आगे ये होगा कि हम जैसे पानी ले लें और बालू ले लें, दोनों को मिला दें और हम चाय छानने वाली छन्नी से क्या करें, उसे छाने, तो आप जानेंगे, देखेंगे कि पानी जो है आर पार चला जाएगा जबकि बालू जो है वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ही चीज़ें उसमें क्या हुई, पार हो गई, जैसे जल पार हो गया। यही कहानी यहाँ पर भी है कि इस मेम्ब्रेन की खासियत है कि कुछ चीज़ें पार होंगी। जैसे क्या पार हो जाएंगी, माध्यम पार हो जाएगा।
कोलाइडी विलयन में आप जानते हैं दो चीजें होंगी, माध्यम और कोलाइडी कण। देखिए कोलाइडी कण और माध्यम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। अब देखिए कोलाइडी कणों का आकार आप जानते हैं 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के रेंज में होता है, इसे ही तो कोलाइडी कण कहते हैं। तो इसे हमने माध्यम में मिला दिया तो क्या बन गया, कोलाइडी विलयन बन गया। अब ये दोनों जो हैं, जब हम पार्चमेंट पेपर से या मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, जब इसको छानते हैं और इसमें कुछ जो अशुद्धि है इसी को हटाना है, टारगेट है हमारा अशुद्धि को दूर करना। क्योंकि कोलाइडी विलयन हम लोगों ने बनाया तो कुछ अशुद्धियां भी इसमें ऐड हो गई। वो अशुद्धियां आ कहां से रही हैं ये भी जानने का विषय है। याद करिए विद्युत आर्क विधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी और पानी के साथ साथ हम लोगों ने KOH मिलाया था, बोले तो कोई वैद्युत अपघट्य, क्षार मिलाया था, याद होगा। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें, लिंक आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो KOH आपने मिलाया था, तो ये अगर इसकी मात्रा मान लीजिए ज़्यादा हो गई तो ये अशुद्धि के रूप में उसमें रह जाती हैं, जो कोलाइडी विलयन की स्टेबिलिटी को घटाने का काम करते हैं। तो हम चाहेंगे नहीं, हमने कोई चीज़ बनाया है तो उसको चाहेंगे कि शुद्ध रूप से रहे। तो शुद्ध रूप से हटाने के लिए हम करते क्या है दोस्तों, कि इसकी मात्रा जो अधिक है उसकी मात्रा को कम किया जाए ताकि वो क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसका शुद्धिकरण हो जाए, प्यूरिफिकेशन कर दें। तो यही टारगेट है हमारा कि अशुद्धि को हटाना है, ये दोनों रहेंगे। तो अब होता क्या है कि अशुद्धि के जो कणों का आकार होता है कोलाइडी कण से छोटा होता है। ठीक है दोस्त, यहां तक तो बात आ गई सामने कि अशुद्धि के जो कणों का आकार है, बोले तो वैद्युत अपघट्य के जो कणों का आकार है वो क्या है, कोलाइडी कण से छोटे हैं। और इस पार्चमेंट पेपर की खासियत है कि कोलाइडी कण से छोटे कण जो होंगे वो आर पार चले जाएंगे। बोले तो माध्यम तो रहेगा ही इसके साथ, क्योंकि कोलाइडी विलयन है। अशुद्धि के कणों का आकार क्या है, इससे छोटा है, तो पार्चमेंट पेपर से क्या हो जाएगा, सीधे आर पार चला जाएगा। अशुद्धियां क्या हो जाएंगी, कोलाइडी विलयन से अलग हो जाएंगी। मेरा टारगेट यही है, हम लोगों का टारगेट यही है, क्या, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना। और शुद्ध करने के लिए हमने क्या ले लिया, पार्चमेंट पेपर। इस पेपर की खासियत है कि कुछ कण ही आर पार जा सकते हैं। कौन से कण, जिनके कणों की साइज कोलाइडी कण से क्या हो, छोटी हो। बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। बने रहिए एकदम कंटिन्यू, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मौसम ठंडी का है और समझ लीजिए ठंडी में भी वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। सारी सुविधाएं धीरे धीरे मिल रही हैं, मेहनत करिए, बेहतर ही होगा कुछ। चलिए, तो हम लोगों ने जान लिया पार्चमेंट पेपर। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। ये तो रही कहानी पार्चमेंट पेपर की। अब देखिए आगे चलते हैं क्या हो रहा है। देखिए डायलिसिस तो हमने अभी कुछ बताया है नहीं कि डायलिसिस क्या है। ध्यान दीजिएगा, डायलिसिस में हम करते क्या है कि हम अशुद्ध जो बनाया था, हम लोगों ने बना करके जो कोलाइडी विलयन तैयार किया था, उस अशुद्ध कोलाइडी विलयन को हम एक पार्चमेंट पेपर में भर के रख देते हैं। ये कैसा है, इसमें कैसा है, कोलाइडी विलयन अशुद्ध है दोस्तों। इसमें कोलाइडी कण होंगे जो कि आप देख रहे हैं, गोल गोल दिख रहा होगा। और इससे छोटे आकार के क्या होंगे दोस्त, आयंस होंगे, बोले तो अशुद्धियां होंगी। और इसको हम किसी पात्र में भर देते हैं जिसमें जल भरा होता है। ठीक है दोस्त, एकदम इत्मीनान से समझिए, कोई जल्दीबाजी हड़बड़ाहट नहीं है। एकदम सरल भाषा में सीखना है। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों तक ये जो मैसेज जा रहा है ये पहुँचे, हर व्यक्ति जाने साइंस क्या है। हमारे घर के आस पास जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वही साइंस है, बस देखना है। चाय छानते हो ना, मुझे उम्मीद है चाय बनाए भी होगे, तो बनाए हो तो बस चाय छानते हो, तो बस वही काम यहाँ भी कर रहे हो। बस यही है कि यहाँ केमिस्ट्री की भाषा में बोल रहे हो,
कोलाइडी विलयन के क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण मतलब अशुद्धियों को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो चलिए दूर कर लिया जाए। ये क्या है, कोलाइडी कण है। कोलाइडी कणों को यहाँ पर बड़ा बनाया गया है क्योंकि कोलाइडी कण जो हैं अशुद्धि से बड़े होते हैं। और ये जो छोटे आकार में देख रहे हैं आप, ये दोस्तों ये क्या है, अशुद्धि है, बोले तो आयंस है। अशुद्धि के रूप में यहाँ क्या है, आयन है। कहाँ से आयन आ गया, जो आपने KOH मिलाया था, माध्यम क्षार मिलाया था, वो इसी में उसकी मात्रा एक्सेस हो जाती है तो अनस्टेबल करने लगते हैं, तो उसको हटाना है। तो करते क्या है, इसमें जल भर देते हैं। पात्र में, पात्र कंटेनर आपने ले लिया। अब ये ना कहना कि मुझे पात्र ही नहीं पता है, भगोना जानते हो ना, बस वही है। देखिए जल यहाँ से भेजते हैं प्रेशर के साथ और ये जल भर जाता है और यहाँ इस प्रेशर के साथ बाहर निकल जाता है। होता क्या है कि पार्चमेंट पेपर है ये जो आप पोटली नुमा देख रहे हैं, चर्म पत्र झिल्ली। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने देख लिया है। किससे कुछ चीज़ें ही आर पार जाएंगी, सारी चीज़ें जाएंगी नहीं। तो भैया मुझे तो कोलाइडी कण को तो बाहर भेजना नहीं है, आयंस को भेजना है। तो आयंस क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जब जल का फोर्स इसमें दिया जाता है तो जल जो है धीरे धीरे आयंस को पार्चमेंट पेपर से बाहर निकाल देता है। अशुद्धियाँ धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं और हमें शुद्ध क्या मिल जाता है, कोलाइडी विलयन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार, कोई जल्दीबाजी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है दोस्तों। काफ़ी हम लोग बारीकी से सीखेंगे इस चीज़ को, जल्दीबाजी है ही नहीं। किस बात की जल्दीबाजी, बस सीख जाओ, मेरा उद्देश्य यही है। देखिए टारगेट क्या था, टारगेट ये था कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्यों शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्योंकि बनाए थे तो बनाने के साथ साथ कुछ अशुद्धियां उसमें रह गई थी। कोई भी चीज बनाई जाती है तो हो सकता है उसमें अशुद्धियां रह जाए, उनका क्या करना है, दूर करना है दोस्तों। दूर करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते आए। पहला अपोहन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, डायलिसिस। इसमें एक वर्ड आ गया क्या, पार्चमेंट पेपर। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है दोस्तों कि इससे कुछ चीजें ही आर पार जा सकती हैं। बोले तो कोलाइडी कण से छोटे आकार के जो कण हैं वही आर पार जाएंगे। चाय छानते हैं तो क्या, चाय जो है उसी छन्नी में रह जाता है। क्यों, क्योंकि उनके आकार बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं पार्टिकल वो क्या होते हैं, नीचे चला जाता है। जो लिक्विड है, दूध है, वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो बस यही कहानी यहाँ भी हो रही है। तो पार्चमेंट पेपर को हम क्या कर रहे हैं, पार्चमेंट पेपर को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी में हमने अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर दिया है। यहाँ पर जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है इसमें क्या है, अशुद्धि के रूप में आयंस हैं जो कि जल के साथ धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बह जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमें क्या मिल गया, शुद्ध कोलाइडी विलयन। और इस प्रोसेस को जो आपने दोहराया है, इसी प्रोसेस को दोस्तों क्या कहते हैं, डायलिसिस। एक टॉपिक हमारा आसानी से तैयार हो गया। ध्यान से समझना ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं केवल एक्सपेरिमेंट के साथ काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ काम हो रही हैं। क्योंकि पहले हम लोग लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट कर लेने से होता क्या है, जैसे फील हो जाता है। जो चीज़ें फील हो जाती हैं वो अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फील हो गया होगा। मेरा टारगेट यही है, मिशन भी यही है दोस्तों कि हम लोग फील करते हुए सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सीखते जाएं ताकि अपने आप बड़ी चीज़ें आसानी से अचीव हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक, मिटा देते। ठंडियों का आनंद लेते हुए पढ़ लो, क्या दिक्कत है, घर पर ही पढ़ो। मौसम भी बाहर जाने लायक नहीं है। खैर तुम लोग पढ़ कहाँ रहे हो, देख रहे हैं कि एफबी और व्हाट्सएप पर ही लग जा रहे हो। बेटा थोड़ा सा हट जाओ 2 मिनट के लिए, ब्लॉक कर दिया करो ना। मुझे उम्मीद है कि ब्लॉक भी नहीं कर पाओगे क्योंकि डरते रह रहे हो। जिंदगी को थोड़ा सुकून से जियो, मजा आ जाएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, विद्युत अपोहन।
इलेक्ट्रोडायलिसिस देखते हैं क्या है। सवाल ये है कि इसको आने की ज़रूरत क्या पड़ी, जब सारा काम वहीं हो गया था तो इसको आने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो आइए देख लेते हैं क्या है। विद्युत अपोहन, अपोहन और विद्युत अपोहन में कोई खास अंतर नहीं है, अंतर छोटा सा है। दरअसल हुआ क्या कि अपोहन जो करा रहे थे, डायलिसिस हम लोग कर रहे थे, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो था, पानी काफ़ी खपत हो रही थी और धीरे धीरे आयंस जो हैं क्या हो रहे थे दोस्तों, धीरे धीरे आयंस जो है पार्चमेंट पेपर से बाहर निकल रहे थे। अब देखना ये है कि प्रोसेस इतना स्लो है तो हम कोई भी काम, जानते हो साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो काम स्लो हो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विद्युत को लेके आएंगे। अब इसकी जरूरत क्या है, प्रोसेस को तेज करना। अपोहन और विद्युत अपोहन, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में अंतर यही है कि ये प्रोसेस को तेज करता है, बस कहानियां सिर्फ वही रहेंगी जो 16 में थी। देखिए पार्चमेंट पेपर ले लिए, इसमें आपने क्या भर लिया है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन भरेंगे तो इसमें क्या होंगे, कोलाइडी कण होंगे दोस्तों, और इसके साथ साथ अशुद्धि भी होगी, समझ पा रहे होंगे। अशुद्धि किस रूप में होंगी, आयंस के रूप में। चलिए आयन है यहाँ पर, या अशुद्धि के रूप में होगी। और कोलाइडी कण, इनके कणों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, जो कि पार्चमेंट पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अब करते क्या है, प्रोसेस को तेज करने के लिए हम इन कंटेनर में, इस पात्र में दोस्त क्या लगा देते हैं। सारी चीज़ें पुरानी चल रही हैं इसलिए मैं इस विषय पर टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपिक क्या है, जब चेंजिंग आएगी तो उस पर हम बात करेंगे। देखिए चेंजिंग अब करने जा रहे हैं। ये था डायलिसिस, समझ रहे हो ना। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिया, धातु की 2 छड़ लगा दी, किसी भी धातु का लगा दीजिए, और दोनों को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ दीजिए, एक को पॉजिटिव से एक को निगेटिव से। सर इससे क्या होने वाला है दोस्त, इससे ये होने वाला है कि जब दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लग जाएंगे, धातु की छड़ लग जाएगी और दोनों को बैटरी से जोड़ देंगे, तो अब इस धातु की छड़ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और इलेक्ट्रोड क्या, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। और अशुद्धि के रूप में दोस्तों क्या है, अशुद्धि के रूप में यहाँ पर आयंस हैं, और आयंस जानते हो कि पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो फिर कमेंट में लिख दीजिएगा, इस पे भी बात चर्चा चल जाएगी। देखिए तो पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई एक होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या कि पॉजिटिव आयंस जो हैं निगेटिव की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और बड़ी तेजी से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो प्रोसेस यहाँ क्या हो रहा है, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ प्रोसेस तेज हो रहा है। जो वहाँ 2-4 घंटे लग रहे थे, यहाँ 15 मिनट 10-15 मिनट में काम हो जा रहा है। तो हम हमेशा, हमारा टारगेट होता है, हमारा क्या, दुनिया में जो भी इंसान है उसका टारगेट यही है कि कम समय में ज़्यादा अचीव कर लें। तो बस यहाँ भी वही काम हो रहा है। इंटर में तो तुम लोग चाहते ही हो कि कम मेहनत हो, नंबर भैया 99%, 80%, 90% आते रहे, पढ़ाई ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए तो भैया शुद्धिकरण हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, समझ पा रहे होंगे। कुछ नहीं किया है, अपोहन की जो प्रोसेस थी उसमें आपने विद्युत का रोल अदा कर लिया है, इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव। और आप जानते हैं कि आयन क्या है, अशुद्ध है, अशुद्धि के रूप में इसमें है, इम्प्योरिटी के रूप में। अब इसको हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आयंस, इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, अट्रैक्ट करके खींच रहा है, प्रोसेस तेज चल रही है, क्या हो गया, इसे ही क्या हम बोलेंगे दोस्तों, विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं इसका भी। दोस्तों ध्यान देते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि के बाद हम लोगों ने पढ़ा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम लोगों को बात करना है, उसमें 2 टॉपिक तो हो गए, आपने एक बना क्या लिया, अपोहन डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस।
दोनों को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। इन दोनों में क्या अंतर है ये भी आपने जान लिया। अब तीसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस क्या है शुद्ध करने का, अति सूक्ष्म निस्यंदन, बोले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को किसमें क्या होता है। तो कहानी को समझते हैं, इसको आने की जरूरत क्या पड़ी। जब हमारे पास दो दो विधियां हो गई, अपमोहन हो गया, डायलिसिस हो गया, अल्ट्रा इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, तो फिर बात ये है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों आ रहा है। मन में ये सवाल उठेंगे, इसको दूर किया जाए। पहले हुआ क्या था, जो 5 मिनट पेपर हमने लिया था उसकी खासियत हम लोगों ने जाना कि इस 5 मिनट पेपर की या 5 मिनट मेम्ब्रेन की खासियत ये है कि इसमें से कुछ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, और कुछ पार्टिकल बोले तो कोलाइडी कण आर पार नहीं जाते हैं। इससे छोटे जो कण होते हैं वो आर पार चले जाते हैं। तो होता क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में धीरे धीरे जब हम डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस कराते हैं तो कुछ कोलाइडी कण भी आर पार चले जाते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। शुद्धिकरण तो होती है, प्यूरिफिकेशन तो हम कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ हमारा नुकसान ये हो जाता है कि कोलाइडी कण भी बाहर चले जाते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या लेकर आए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बारीकी को समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई पेपर ले लें और उस पेपर की जो छिद्र है, होल है, उसके हम इतना छोटा कर दें कि सिर्फ और सिर्फ इससे पार क्या हो, आर पार जा सके, तो अशुद्धि, अशुद्धि बोले तो इम्प्योरिटी, सिर्फ यही पार हो, कोलाइडी कण किसी भी अवस्था में न पार हो। तो हमारा टारगेट है कि जो भी पेपर लें उनकी कणों जो छिद्र है, जो छेद है, उसको हम क्या कर दें, इतना छोटा कर दें ताकि सारी अशुद्धियां तो बाहर हो जाए और कोलाइडी कण बाहर न जाए। तो ये हमारा टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लेके आते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेके आते हैं। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर अगर ना मिले तो हम क्या करते हैं कि बाहर से एक सामान्य बोले तो नॉर्मल पेपर लेके आते हैं, और उस सामान्य नॉर्मल पेपर को हम बनाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ छानने के लिए तुम छन्नी ले लेते हो, तो उसके छिद्र बड़े हैं तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आर पार चली जाती हैं। तो अब क्या करते हैं, उस छन्नी को बदल करके और बारीक लेके आते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है कि आपने नॉर्मल पार्चमेंट पेपर ले लिया, उसको क्या बना देना है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। करते क्या है, इसमें इस पेपर को एल्कोहल एवं ईथर, एल्कोहल एवं ईथर में 4% नाइट्रोसेलुलोज मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है कि सामान्य जो फिल्टर पेपर है उसको हम बनाने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्यों बना रहे हैं, ताकि इससे होकर गुजरने वाली जो अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही बाहर जाए, कोलाइडी कण बाहर ना जाए। तो हम लेके आते हैं कि एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में 4% क्या मिला देते हैं, नाइट्रोसेलुलोज, और जो विलयन बन के तैयार होता है, जो सॉल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं कोलोडियान। कोलोडियान। अब देखिए करना क्या है कि इस कोलोडियान में डुबो देते हैं, क्या, जो सिंपल पेपर है उसको डुबो करके निकाल लेते हैं, फिर धूप में उसे सुखाते हैं। जब कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वही नॉर्मल जो पेपर है क्या बन जाता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। समझ में आई बात। टारगेट हमारा जो था अब वो पूरा होने को है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ही जहां आपने पार्चमेंट पेपर लिया था, देखिए ध्यान से, डायलिसिस कराए, इलेक्ट्रोडायलिसिस कराए, तो वहां पर जो आपने क्या लिया था, वहां पर जो आपने पेपर लिया था, बोले तो मेम्ब्रेन जो लिया था, वो
क्या लिया था, पार्चमेंट पेपर, बोले तो चर्म पत्र झिल्ली। अब इसी पार्चमेंट पेपर की जगह हम क्या लेने जा रहे हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और सारी प्रोसेस अपोहन की तरह हम क्या करते हैं, दोहरा देंगे। तो हमें इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, फिर से समझते हैं। समस्याएं ये आ गई थी कि डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस जब हम लोग कर रहे थे दोस्तों, तो उसमें समस्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी कि कुछ कोलाइडी कण इम्प्यूरिटी के साथ साथ ये भी बाहर निकल जा रहे थे। क्यों, क्योंकि पार्चमेंट पेपर के कणों का साइज थोड़ा सा छेद जो था ज़्यादा होने से कण जो है पार हो जा रहे थे। इससे बचने के लिए क्या हम लेके आ रहे हैं सामने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिर्फ काम क्या करना है कि जो पार्चमेंट पेपर है उसी की जगह हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करेंगे। इसको बनाएंगे कैसे, नॉर्मल पेपर ले लेंगे कोई भी, उसको हम अल्कोहल ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज के मिक्सचर में क्या करेंगे, इसी मिक्सचर का नाम है कोलोडियान, इसी में डुबो देंगे। डुबो दिया आपने, डुबो के निकाल के धूप में सुखा देते हैं। धूप में जब सुखाएंगे ये कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब इसी का यूज हम डायलिसिस करने में यूज करते हैं। अब आप क्या करते हैं कि इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में इम्प्योर कोलाइडी विलयन सॉल्यूशन रखते हैं और उसमें जल के बहाव से हम फिर से आयंस को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो अशुद्धियाँ दूर करने के तीनों चीज़ें हम लोग जान गए। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा टारगेट ये है, इन तीनों को हम लोग नोट्स तैयार कर ले रहे हैं यहीं पे। जस्ट इसी के बाद हम लोग नोट्स तैयार कर ले रहे हैं। कापी पेन लेके तैयार रहिए, लिख लीजिए। बोर्ड की हैसियत से तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रो डायलिसिस दोनों इम्पॉर्टेंट है। चलिए तैयार कर लेते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, तो तीनों हम लोगों ने टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि इसकी परिभाषा पर बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, देखो बहुत आसान सर, जो सीख गए बस उसी को लिख दिया गया है। हम जानते हैं कि तुम लोग नोट्स तो बना नहीं पाओगे, इसलिए हमें ही बनाना पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना मस्ती से। देखिए डायलिसिस, अब देखिए हमने जाना क्या कि इस विधि में, इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि चर्म पत्र झिल्ले, बोले तो पार्चमेंट पेपर ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं, भर देते हैं। और अशुद्धि जो है क्या होती है, कोलाइडी कण और अशुद्धि के विसरण की दर, विसरण मतलब जल में जो प्रवाह होने की जो दर है क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्यों भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि इनके कणों की साइज और इनके कणों की साइज क्या होती है, दोनों पार्टिकल की जो साइज है में अंतर रहता है। इनके पार्टिकल क्या है, बड़े होते हैं, इनके पार्टिकल छोटे होते हैं, जो पार्चमेंट पेपर से क्या हो जाते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो अशुद्धियां जैसे क्या हो सकती हैं, यूरिया हो गया, आयंस हो गए, मेनली आयंस ही होता है, वो झिल्ली से तीव्रता से छनकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और हमें शुद्ध कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइड्स प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब जब इसको नोट्स बनाएंगे तो आप खुद समझेंगे कि जो चीज़ हमने पढ़ा दिया, लिखा कम गया है और बताया ज़्यादा गया है। आप जाने रहेंगे तो खुद से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रो डायलिसिस। ये देखिए, जानते हो कि अपोहन या डायलिसिस में हो क्या रहा था, प्रोसेस बड़ी स्लो हो रही थी। स्लो होने का मतलब था कि हम चाह रहे थे कि स्लो प्रोसेस को हम फास्ट करें, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, इलेक्ट्रो डायलिसिस। इसमें क्या करेंगे हम, मेनली हमारा जो डिफरेंस होता है डायलिसिस और इसमें, वो धातु की छड़ लगा देते हैं, बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप इसी वीडियो में आपने देखा भी था, जिससे प्रोसेस क्या होता है, तेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयंस जो हैं धातु की छड़ बोले तो इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होती हैं, तेजी से विसरित होती हैं, और जिससे आयंस जल में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं और हम तेजी से क्या प्रोसेस को कर लेते हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध अवस्था में हमें मिल जाता है। तो दोनों को हमने देख लिया, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आराम से रजाई में बैठ कर के पढ़ते रहिए, ठंडी का माहौल है, बोर्ड भी नज़दीक आने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। देखिए क्या होता है कि दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तीसरे
टॉपिक पे चलते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन बोले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझा चुके हैं, सिर्फ नोट्स में लिखने के लिए थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए क्या है, करते क्या है जान ही रहे हो कि जो सामान्य फिल्टर पेपर है उसको हम क्या अल्ट्रा फिल्टर पेपर ला करके क्या कर देते हैं, डायलिसिस कर देते हैं। तो यह विशेष प्रकार की क्या है, इस प्रक्रिया में विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर की सहायता से की जाती है। यह प्रक्रिया क्या है, विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर की सहायता से करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इस पेपर का जो छिद्र होता है जानते ही हो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे सिर्फ क्या बाहर जा पाती हैं, विसरित हो पाती हैं इम्प्योरिटी, और कोलाइडी कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो विसरित नहीं होते हैं। जिससे कि कोलाइडी कण विसरित नहीं होते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होता है, सिर्फ अशुद्धियाँ ही बाहर जा पाती हैं। सामान्य फिल्टर पेपर के कणों का आकार जो है घटा कर बनाते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर को कैसे बनाते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर लेते हैं और उनके कणों का आकार क्या करते हैं, घटा देते हैं। छिद्रों का आकार क्या करते हैं, घटा करके। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर को एक विशेष कोलोडियन विलयन में डुबोते हैं तथा इसे सुखा देते हैं, हमने बताया ही था। इस प्रकार अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोलोडियन ये क्या है, एक प्रकार का विलयन है। कैसे बनता है थोड़ा सा जान लो। एल्कोहल लेते हैं और ईथर लेते हैं और इसी में 4 से 5% नाइट्रोसेल्यूलोस लेते हैं। इसी मिश्रण को एक शब्दों में क्या बोल देते हैं दोस्तों, कोलोडियन। इसी में क्या करते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर को डुबोते हैं, भीगने के बाद इसे भिन्न भिन्न तापक्रम पे सुखा देते हैं और इसी का प्रयोग हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो की यही खासियत रही है कि हम लोगों ने तीनों टॉपिक पढ़ लिया। तीनों पढ़ने के बाद हम लोगों ने नोट्स भी तैयार किया, काफ़ी कुछ सीखने के साथ साथ। तो अब देखिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, हमें उम्मीद है पहले भी ले लिए होंगे। जब कभी भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नोट्स बनाया करिए ताकि आपको सुविधा बनी रहे। उम्मीद के साथ हम लोग उतरे ही थे कि ये टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए जो लोग नए हैं इस चैनल पे, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो वीडियो को शुरू से तो देखें ही देखें। जो हम इससे पहले जो कई वीडियो इस चैप्टर पे आ गई हैं उस पर आप लोग बारीकी से उसका भी अध्ययन करें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो डाउट्स इसमें रह रहे हों, बेसिक डाउट्स आपको सारी क्लियर हो जाएगी शुरुआत में। ऐसे ही बने रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा और आपका सहयोग से ही ये चैनल काफ़ी आगे तक जाएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये हम जानते हैं। उम्मीद है काफ़ी अच्छा ही हो रहा होगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो कुल मिला के आपको बेहतर लग रहा होगा कि यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है। स्लो चल रही है कहानियाँ, लेकिन धीरे धीरे स्लो चलने से ही काफ़ी सीख जाएंगे। हड़बड़ा के सीखने से, और कुछ लोग बताने लगते हैं 5 मिनट में ये सीखें, 10 मिनट में ये सीखें, तो ऐसा कोई मकसद नहीं है। 5 या 10 मिनट में कोई चीज़ कहानी बन के तैयार नहीं होती है। मेहनत करिए और वीडियो लंबा भी जाए तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें ताकि आप अच्छी चीज़ समझ पाएँ क्या है कैसे है। चलिए, टॉपिक तो समझ में आ ही रहा होगा, मुझे उम्मीद है। जब आप शुरू से वीडियो को देखेंगे तो पक्का है कि टॉपिक गारंटी के साथ समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। इस चैनल से जुड़े हैं, ये चैनल मेरा है ही नहीं, ये वास्तव में चैनल आप ही लोगों का है और इस चैनल का सहयोग आप लोगों को कर देना है। कुल मिला के बेहतर अगर पाना है तो हम लोगों को धीरे धीरे ही मेहनत करके धीरे धीरे ही टारगेट की तरफ बढ़ेंगे और मिशन हम लोगों का सफल होगा। इसमें आपका भी सफलता है और मेरी भी सफलता इसमें शामिल रहेगी। मेरी सिर्फ मेहनत है और आप लोगों को दोस्तों सिर्फ इस मेहनत का जितना अधिक से अधिक हो सके उपयोग करिए। अधिक से अधिक वीडियो को देखें, जो भी डाउट्स हों कमेंट्स में लिखते रहें। ऐसा नहीं कि लिखने के ना लिखें,
जो भी लिखेंगे हम पढ़ेंगे, उसका आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट भी होगा, ये आपके सहयोग से होता रहेगा। अगर कोई कमी भी हो तो उसको शेयर करें कि हाँ कुछ और भी इसमें ऐड किया जाए, ताकि आपके लिए लाभ हो और लाभ मिलता रहेगा। मैं अपना 100% करने को तैयार हूँ। आप भी बेहतर करिए, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। और अगर आप फाइनल में हैं तो ये मान के चलिए कि अब बोर्ड भी कोई खास दूर नहीं है, पेपर होने ही वाले हैं, तो तैयारी जम के करते रहिए, मुझे उम्मीद है। और जो भी सहयोग होगा मिलता रहेगा इस चैनल से, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बेसिक्स से हम लोग चल ही रहे हैं, आप वीडियो शुरू से देखते रहिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे ये आशा करना चाहेंगे कि आप शुरू वाले वीडियो को भी देखें, शुरुआत से देखें, पहले वीडियो से देखें, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। और दूसरी चीज़, अगर आप जानते भी हैं तो थोड़ा सा तेज करके 2x पे करके, 3x पे या 1.25 पे करके आप देखते रहें, ताकि आप हर चीज़ को समझें। अगर एक बार में बात क्लियर नहीं हो पा रही है, दोबारा देखने का प्रयास करें। जो उसके साथ हम अगर आ गए हैं तो जो उसके साथ आप भी पढ़िए, बेहतर होगा। जब आपके सहयोग से ही मेरा सहयोग होगा, और मेरा सहयोग यही है कि आप पढ़ें, बेहतर बने। बेहतर बनने का सेंस यहाँ ये है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य दोस्तों ये है कि एक बेहतर समाज, एक बेहतर माहौल क्रिएट हो, ताकि कुछ गलत भी हो समाज में तो हम उसके खिलाफ बोल सकें। सिर्फ केमिस्ट्री ही जानना मेरा उद्देश्य, सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, और आपका जानना सिर्फ उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री जान गए सब कुछ हो गया। यहाँ पर एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करना है, ताकि एक बेहतर समाज क्रिएट हो। समझ रहे हैं कि नहीं? बेहतर अगर समाज क्रिएट हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर होने लगेगा, क्योंकि आपके सराउंड में जब सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो ये मान के चलिए कि आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आने लगेगी, हर चीज़ बेहतर लोग करने लगेंगे। आपके दोस्त मित्र जितने भी हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इधर उधर घूमने से बजाय है कि समय को हम लोग यूटिलाइज करें। जितना समय अभी मिला है, आने वाले दिनों में हो सकता है ना मिले, तो समय को हम लोग बेहतर से बेहतर यूज करें, बेहतर से बेहतर उसका उपयोग करके हम पढ़ें। ये मोटो रखिए। घर वाले आप पर 100% अपना कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, तो उनकी वर्क जो है व्यर्थ ना जाए, मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से। हमसे जो भी हो रहा है कमेंट में, अगर कोई डाउट्स है, कोई दूसरे टॉपिक पे डाउट्स है, अगला चैप्टर क्या होना चाहिए, अगर ये भी बताएं तो हम उस पर भी अगले टॉपिक पे हम लोग आएंगे, बात करेंगे। सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बोर्ड नज़दीक आने वाला है, तो टॉप 50 क्वेश्चन भी हमारे सामने, टॉप 50 क्वेश्चन कलेक्शन लेके आएंगे जो बोर्ड की हैसियत से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। काफ़ी अच्छा रहेगा, जुड़े रहिए, बने रहिए दोस्तों। एकदम जिस अंदाज में हम आए हैं उस अंदाज में आप भी रहें जो उसके साथ, तो समझ लीजिए कि मंजिल पाना आसान बहुत हो जाएगा, आसान। समझ रहे हैं? तो कठिन कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? बताना यही है कि बस एनर्जी ऊपर वाले ने दिया है, इस उम्र में काफ़ी एनर्जी रहती है, तो उस एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज करें बहुत बेहतर ढंग से। एकदम समझ लीजिए कि अगर हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा, ये देश भी बेहतर हो जाएगा। यहाँ के लोग रहने वाले, जो हमारे भारत की छवि है, जो इंडिया की छवि धीरे धीरे नीचे की ओर आई है कुछ दिनों से, इसको हम ऊपर ले जाने का एक दायित्व युवाओं और हम जैसे लोगों पर भी है। तो बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, सीखेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, सारे सब्जेक्ट पर फोकस रखिए। समझ रहे हैं? सारे सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से पढ़िए, अच्छे नंबर से पास हो जाइए, मैं कामना यही करना चाहूँगा। लेकिन एक व्यक्तित्व जो है आपके अंदर, उसको निखारना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी किसी दिन हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, मोटिवेशनल वीडियो, जिस पे हम बात करेंगे कि कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारें, कैसे अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करें, ताकि एक हमारे चारों तरफ हर सोच ही पॉजिटिव नज़र आए। और पॉजिटिविटी कैसे बढ़ानी है, बनानी है, इस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो इसके साथ ही जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।